नमस्कार, चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। स्वीडन ने कहा, भारत में मोदी राज में चुनावों और लोकतंत्र का महत्व घटा। जी हाँ, मोदी राज में ईवीएम को लेकर वैसे ही ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि इसकी वजह से चुनावों में जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। इन सब के अलावा सीएए के कारण भारत में धार्मिक बंटवारा हो रहा है। वहीं स्वीडन स्थित एक संस्था वीडेम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने लोगों के आरोपों को और पुख्ता कर दिया है। आपको बता दें कि स्वीडन स्थित संस्था वीडेम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि दुनिया के कई देशों में लोकतांत्रिक मूल्य कम हुए हैं। इसकी वजह से उन देशों की छवि को धक्का पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से विश्व में चुनावी निरंकुशता सबसे समान शासन व्यवस्था बनी हुई है और यह व्यवस्था 87 राष्ट्रों में व्याप्त है, जहां दुनिया की 68% आबादी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार बीते दशक में उदारवादी लोकतांत्रिक देशों की संख्या 41 से घटकर 32 हो गई है, जबकि इन देशों में दुनिया का केवल 14% हिस्सा रहता है। इसके साथ ही रिपोर्ट में निरंकुशता की लहर के बारे में भी बात की गई है। इसमें बताया गया है कि बीते 10 वर्षों में लोकतंत्र को अपनाने वाले देशों की संख्या में कमी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उदार लोकतंत्र के व्यापक स्तरों पर महामारी का प्रत्यक्ष प्रभाव 2020 में सीमित था। जाहिर सी बात है कि इनके दीर्घकालिक परिणाम बदतर हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार G20 के कई देशों जैसे ब्राज़ील, तुर्की और संयुक्त अरब अमेरिका में भी निरंकुशता बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह है कि इसमें भारत का भी नाम लिया गया है। इस रिपोर्ट में भारत को लेकर भी कई अन्य बड़ी बड़ी टिप्पणियां की गई हैं, जैसे कि इसमें दावा किया गया है कि भारत में मीडिया की स्वतंत्रता घटी है, सिविल सोसाइटी पर बंदिशें लगी हैं। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट में 1967 के गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए का हवाला भी दिया गया है। इसे लोकतंत्र के अनुरूप नहीं माना गया है। रिपोर्ट ने सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन का भी जिक्र किया गया है। इन सब के अलावा इस रिपोर्ट में निरंकुशता को परिभाषित करने की भी कोशिश की गई है। इसके अनुसार निरंकुशता आमतौर पर एक समान पैटर्न का अनुसरण करता है। रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ सरकारें पहले मीडिया और नागरिक समाज पर हमला करती हैं और विरोधियों का अनादर करके और झूठी जानकारी फैलाकर समाजों का ध्रुवीकरण करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकार औपचारिक संस्थानों को कमज़ोर करने के लिए एक तरकीब प्रचार करती हैं। जाहिर सी बात है कि मौजूदा सरकार यह सभी करती हुई पाई जा रही है। इस तरह स्वीडन स्थित संस्था ने साफ साफ कहा है कि भारत में इस वक्त न सिर्फ चुनावी निरंकुशता है, बल्कि सीएए के सहारे जनता को बांटने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं यूएपीए के आड़ में जनता के अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो स्वीडन ने भारत में लोकतंत्र को एक तरह से खतरे में बताकर मोदी सरकार को निरंकुश कहा है, जिसकी वजह से केंद्र का एक बार फिर दुनिया के सामने पर्दाफाश हो गया है। धन्यवाद।